डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों आओ पहले क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को देखते हैं। इन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी देर आर टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। देखिए ये बी सी जो है ये बेस है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल ए बी सी बन गया और इस साइड से देखें तो बी डी सी एक ट्राइंगल बन गया। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, अगर ये ए डी और बी सी ओ पे काटते हैं, शो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ। तो हमें ये प्रूव करना है। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी ऑन सेम बेस बी सी। बच्चों इस डायग्राम को साथ के साथ बना लें। मैं ज्योमेट्री में हमेशा ये बात कहता हूँ ताकि आपको ये सॉल्व सम बड़ी आसानी से समझ आए। जब आप खुद से डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी आपको समझ आएगा, क्योंकि आपने अपने हाथ से इन सभी पॉइंट्स को लिखा होगा, समझा होगा, और इसको सॉल्व करने की आधी से ज़्यादा जो आपकी मेहनत है वो कम हो जाएगी। तो हमें गिवन दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी बराबर है ए ओ ओवर डी ओ के। तो बच्चों इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ आल्टीट्यूड्स ए ई एंड डी एफ ऑन बी सी। हमें आल्टीट्यूड बनाने पड़ेंगे इन ट्राइंगल्स के। ए बी सी के लिए हम आल्टीट्यूड बनाएंगे ए ई और बी डी सी के लिए हम आल्टीट्यूड बनाएंगे डी एफ। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम प्रूव करने चलेंगे इसको। तो प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई। बी सी बेस है, ए ई हमने जो एल्टीट्यूड बनाया था कंस्ट्रक्शन से वो है। सिमिलरली एरिया ऑफ डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू डी एफ। डी एफ वही एल्टीट्यूड है जो हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया था। अब टेकिंग द रेशियो, अब हम अगर रेशियो लें इन दोनों एरियाज़ की, हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमारे पास बचता है हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई ओवर हाफ इंटू बी सी इंटू डी एफ। तो ये हाफ इंटू बी सी दोनों जगह है, ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा ए ई ओवर डी एफ। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ए ई ओवर डी एफ इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ। तो टेकिंग ट्राइंगल ए ई ओ और डी ओ एफ, ऊपर जो ट्राइंगल्स बनाए हैं उसमें हम क्या लेंगे, ए ई ओ और डी ओ एफ, जो आल्टीट्यूड बनाने से हमारे पास छोटे ट्राइंगल बने। तो इनको अब हम देखेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ ई के अंदर जब हम देखें तो ये ए ओ ई और डी ओ एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये बराबर है। एंगल ई जो है एंगल एफ के बराबर है, 90 डिग्री के हैं दोनों। कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हो गए हैं, क्योंकि जब हमने आल्टीट्यूड गिराए थे तो एंगल ई और एंगल एफ जो थे वो 90 डिग्री के थे, तो कंस्ट्रक्शन से वो बन गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ एफ। ये ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी की वो बनती है रेशियो, वो बनती है ए ई ओवर डी एफ इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ। ये सेकंड हमारे पास जो है इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास नंबर 1 जो थी वो ए ई ओवर डी एफ थी और नंबर 2 जो है ए ई ओवर डी एफ इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ थी, तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ ओवर डी ओ। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था बच्चों, उम्मीद है मुझे समझ आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें दिए गए हैं, हमें पूछा गया है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इन दो ट्राइंगल्स का जो कि सिमिलर हैं ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये बराबर हो तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले बेटा एज यूजुअल फिगर ड्रॉ करने के बाद हम गिवन लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है बच्चे। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमने थ्योरम की थी कि जिसके हिसाब से दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो किसके बराबर हो जाता है, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल उनके स्क्वायर के बराबर। तो इनका जब हम रेशियो लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी ओवर ट्राइंगल पी क्यू आर, इनके एरिया की, तो ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर, बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर, और इस तरीके से पी आर ओवर जो है
सॉरी ए सी ओवर पी आर का स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे ए सी ओवर पी आर का स्क्वायर है। तो गिवन एरियाज आर इक्वल, क्योंकि गिवन एरियाज जो हैं ये बराबर हैं, ये हमने इसका रीज़न लिखा है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसको मतलब है, क्योंकि ये सारी साइड बराबर में है, एक प्रोपोर्शन में है, तो हम इनको लिख सकते हैं कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो सकता है, तो ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी प्रकार से बी सी ओवर क्यू आर भी 1 हो गया और ए सी ओवर पी आर भी 1 हो गया। तो जब ये 1 हो गए तो हमारे हिसाब से क्या आया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो इस प्रकार से ये तीनों साइड आपस में बराबर हो गई। देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन था, सबसे आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।